नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 से अधिक प्रश्नों को, जो कि मैं इसका सेपरेट वीडियो बना भी दिया हूं, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। अगर आप उसे नहीं देखते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों को कराने वाला हूं। और इसमें 100 से अधिक प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, जो कि हमारे 2025 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीके के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है और ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये कई बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, ये रेलवे की ज़्यादातर क्वेश्चन है और एसएससी के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। आपको बता दें कि इसमें 100 से अधिक प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको सभी का जवाब देने की कोशिश करना है। तो आज की ये रिवीजन है, क्योंकि मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। तो पहला ऑप्शन है क्या निर्वात में, कांच में, पानी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा निर्वात में। प्रकाश का जो वेग सबसे ज़्यादा जो वेग होता है, यानी सबसे ज़्यादा गति जो होती है वो निर्वात में होती है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। भारी जल का सूत्र नहीं, सर गलत है। भारी जल का सूत्र है। ठीक है, तो क्या H2O है, नहीं N2O है, D2O है, या NaCl। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O। अगर केवल जल का पूछता ओनली तो H2O होता। ठीक है, तो भारी जल का पूछा है तो D2O ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें। रोलेट एक्ट को रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। क्या 1930 में, या 1919 में, या 1934 में, या 1931 में। तो उसका राइट आंसर होगा 1919 में। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था या लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या होता है। क्या जूल होता है, केल्विन, पास्कल, या न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, और कार्य का मात्रक, कार्य को ऊर्जा भी कहते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। ये तो बल का है न्यूटन, ये ताप का है केल्विन, ये कार्य का है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। क्या 1950 में किया गया था, या 1947 में, या 1898 में, या 1965 में। तो मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ, आप हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की बात करें तो क्या इसमें 22 है, या 20 भाषाएं हैं, या 18 है, या 16 है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ही, 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, मतलब 22 लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखें। मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो क्या आंत के द्वारा, या पूंछ के द्वारा, या गलफड़ों, या हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गलफड़ों। मछली जो है गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत में सूर्य सबसे पहले कौन से राज्य में निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सूर्य सबसे पहले कौन से राज्य में निकलता है। क्या उत्तर प्रदेश, या आंध्र प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, या गोवा। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। गलत लिखा है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। रामायण किस भाषा में लिखी गई है। रामायण किस भाषा में लिखा गया है। तो क्या संस्कृत में, या फारसी में, या उर्दू में, या हिंदी में। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ही, संस्कृत। रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे किसने लिखा है। वाल्मीकि जी ने लिखा है संस्कृत भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था। तो क्या 2014 में, 19 में, 15 में, या 17 में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 2017 में। जीएसटी भारत में 2017 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखें। भारत का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है।
क्या अंग्रेजी भाषा में, बांग्ला भाषा में, उर्दू या संस्कृत? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्ला भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसे किसे लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारत का राष्ट्रगीत अगर पूछे तो वंदे मातरम, उसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखें, संसद का सबसे ऊपरी सदन कौन सा होता है? संसद का ऊपरी सदन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। संसद का सबसे ऊपरी सदन जिसको माना जाता है वो राज्यसभा को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो क्या गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या सरयू? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो मैं अब आपको डायरेक्ट सभी का आंसर केवल बताते चलूँगा। ठीक है, प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे उच्चतम जो स्रोत है वो है सोयाबीन। अगला प्रश्न देखें, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रोम को। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, हाँ रोम ही होगा। अगला प्रश्न देखें, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था वो था सिद्धार्थ। बी वाला इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्याग दिया था। घर को छोड़ के चले गए थे और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन से जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भेड़ के। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो भेड़ के ही दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो भारत के अगर राष्ट्रीय भोजन की बात करें तो वो है खिचड़ी। खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय भोजन है। अगला प्रश्न देखें, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू अगर मंदिर की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जयपुर, मतलब राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी की बात करें तो हमारा जयपुर कहा जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पिंक सिटी हमारा जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रामायण के लेखक कौन है? तो मैंने आपको बताया था रामायण के लेखक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वाल्मीकि। रामायण के जो लेखक थे वाल्मीकि। और रामायण किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और रामायण के अगर पूछे कितने कांड होते हैं, रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। श्लोक की बात करें तो 2400 श्लोक है। ठीक है, और वेद व्यास की बात करें तो ये हैं हमारे महाभारत के लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो के मुख्यालय की अगर बात करें तो वो बैंगलोर में स्थित है। सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारत में पहला मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो वो हमारा 1995 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। भारत में पहला मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, लौह पुरुष को नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने, भगवान गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश की बात करें तो था पहला कुशीनगर। कुशीनगर में मतलब अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगर सबसे ज़्यादा उपदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में दिया था सबसे ज़्यादा उपदेश। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे अंतिम दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो देखिए ये ईस्ट है, वेस्ट माने पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण। ईस्ट में पूरब में हमारा कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण में पूछा है तो तमिलनाडु। दक्षिण में यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे पश्चिम में गुजरात और
उत्तर में हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो हमसे पूछा था दक्षिणी राज्य, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इंस्टाग्राम को सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? इंस्टाग्राम की बात करूँ तो ये सबसे पहले 2010 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, रक्त को शुद्ध करने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का जो हमारा कार्य करता है वो हमारा गुर्दा करता है। डी यानी मतलब किडनी। ठीक है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी करता है हमारा, डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखें, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में अगर 5G नेटवर्क की शुरुआत की बात करें तो 2022 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत है। अगला देखें, भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था? ठीक है, ठीक है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो जीता था 1983 में, सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, 1983 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है रक्त का थक्का जमाने में। अगला प्रश्न देखें, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के दो सदन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील हमारा उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील हमारा उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, पानी के संपर्क में आने पर कौन सा तत्व जल जाता है? तो पानी के संपर्क में आने पर जो सोडियम है वो हमारा जल जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला देखें, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो 23 अप्रैल ना, किस 23, हाँ 24 अप्रैल को कहा गया था, लेकिन उसके एक दिन पहले ही 23 अप्रैल 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को भारत के राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, केरल राज्य को। अगला प्रश्न देखें, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करें तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, काठी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल। बंगाल काठी जो है बंगाल का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, अगला देखें, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की बात करें तो 5 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 5 मई को। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो वो 5 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा के युद्ध की बात करें तो वो हुआ था 1539 ईस्वी में, ये बिहार में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1539 में। अगला देखिए, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक की बात करें तो ये हुआ था पंजाब। ऑप्शन नंबर बी पंजाब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, अशोक के जो शिलालेख थे किस भाषा में थे? तो अशोक के शिलालेख की बात करें तो वो प्राकृतिक भाषा में थे। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक भाषा में थे अशोक के शिलालेख। अगला देखें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हमारा चंद्रगुप्त मौर्य भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला देखें, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो महाजनपद की अगर बात करें कुल तो वो 16 थी। ठीक है, महाजनपद की जनसंख्या नहीं, संख्या 16 थी। और सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था कौन सा? मगध। मगध इन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, इसके कई कारण थे। अगला देखें, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो बताया आपको, मगध, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट की बात करें तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, भारत की सबसे प्राचीन भाषा, ये तो प्रश्न पूछा गया संस्कृत। अगला, अकबर का राज्याभिषेक रिपीट कर दिया गया पंजाब।
भारत, ये भी रिपीट 1983। हाँ, भारत के कौन से राज्य में लोनार झील स्थित है? तो भारत के महाराष्ट्र में हमारा लोनार झील स्थित है। ठीक है, लोनार झील। अगला प्रश्न देखें, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो हमारा 108 है। ठीक है, अब बता पुराणों की संख्या। तो जो पुराणों की संख्या हमारा है वो ऑप्शन नंबर ए 18 है। अगला प्रश्न देखें, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए? तो टोटल 9 हैं, सॉरी, टोटल 9 राज्य जो हैं भारत के तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, वेदों की कुल संख्या बताइए। तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद वो है ऋग्वेद। ठीक है, अगला देखें, भारत के कौन से राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो हमारे उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखें, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील की बात करें तो ये तो पूछा गया था यार, उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखें, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखें, सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद हमारा डी राइट आंसर होगा, अथर्ववेद बताया आपको। और सामवेद में हमारा संस्कृत का वर्ण, सॉरी, संगीत का वर्ण मिलता है। संगीत की अगर बात करें तो पूछा जाए कि संगीत किस वेद में है उल्लेख है, यानी संगीत का वर्णन किस वेद में है? ठीक है, तो सामवेद होगा। और जादू, टोना, टोटका, ये जो सभी होते हैं ये किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, सिकंदर किसका शिष्य था? सो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही है। पहला ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखें, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम भगत सिंह, बी राइट आंसर होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, आसाम की राजधानी है? तो आसाम की राजधानी डी दिसपुर होगा। ठीक है, आसाम की राजधानी दिसपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है और उस मंदिर का क्या नाम है? अंकोर वाट। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जिसे अंकोर वाट को किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा होती है इस मंदिर में। ठीक है, विष्णु भगवान की। अगला प्रश्न देखें, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा सी 240। 240 मीटर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है और उस मूर्ति का क्या नाम है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यानी वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। ठीक है, 240 मीटर ऊंची, जिसे आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो नीति का पंडित हमारा वेन्सोंग को कहा जाता है। इसे शाक्यमुनि भी कहा जाता है, नीति का पंडित। ठीक है, अगला देखें, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन सी थी? तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की थी। अगला देखें, ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता हमारा इंद्रदेव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? दशराग्य युद्ध का वर्णन हमें ऑप्शन नंबर ए यानी 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, 7वें मंडल में हमें दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता ग्रामीण थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, जो उसकी सभ्यता थी वो हमारी शहरी थी। ठीक है, अगला देखें, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा शहरी थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हमारा दूध से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इनका जो प्रतीक था
इनका प्रतीक वृषभ या उसको सांड भी बोलते हैं, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ या इसको सांड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाए सबसे अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के, तो वो थे महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भी थे, ठीक है। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला देखें, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन हमारा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर होगा। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत की सबसे ऊंची झील, तो भारत की सबसे ऊंची झील की बात करें तो चोलामू झील। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। और सबसे मीठे पानी की झील की बात करें तो वो है बुलर झील। और ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मीनार यानी कौन सी मीनार? ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मीनार हमारा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला देखें, भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य, तो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लगभग 24 करोड़, ठीक है। और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य, सब जो एरिया सबसे बड़ा है किस राज्य का है? राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। अगला देखें, भारत के सबसे मीठे पानी की झील, बताया भी आपको, बुलर झील। भारत के सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील। अगला प्रश्न देखें, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हमारा कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला देखें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक क्या था? बताया था वृषभ या सांड, ठीक है। अगला देखें, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति हमारा आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला देखें, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी क्रांति कब हुई थी? तो 1857 में भारत की सबसे बड़ी क्रांति हुई थी। और जो इसके नायक माने जाते हैं वो हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे हैं इसके नायक, मतलब एक तरह से रोल मॉडल एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का था, मतलब लोगों को जगाने का। अगला देखिए प्रश्न, भारत सरकार ने कौन सा संवत अपनाया है? तो भारत सरकार ने शक संवत अपनाया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कई बार पूछा गया यार, संस्कृत होगा। रामायण में कुल कितने कांड है? तो रामायण में कुल कितने कांड है? आपको बताया था 7 कांड। रामायण में कुल 7 कांड है। रामायण को लिखा किसने है? वाल्मीकि जी ने। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसमें जो कुल श्लोक है 2400 श्लोक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, वही देखिए पूछ गया रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो 2400। अगला देखें, श्रमिक आवास कहाँ से मिला था? श्रमिक आवास जो मिला था वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला था? पहली बात हड़प्पा से मिला था। और यहाँ पे 837 कब्रिस्तान भी यहीं से मिला था, ठीक है। अगला देखिए, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, ऋग्वैदिक काल में गंगा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ऋग्वैदिक काल में गंगा का उल्लेख हमारा एक बार मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और ऋग्वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। अगला देखें, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो क्या था? लोहा। लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी, ठीक है। अगला देखें, महात्मा बुद्ध ने कौन सी अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला देखें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति हमारा फल उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन से रजत क्रांति, ठीक है। अगला देखें, बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं? तो बौद्ध धर्म में कुल 3 पिटक हैं, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ठीक है। अगला देखें, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी अवस्था में हुई थी? 35 बता दिया। मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन काल में यूपी में कुल कितने जनपद थे? तो प्राचीन काल में जो थे वो 8 जनपद थे। 16 महाजनपद थे, सॉरी महाजनपद। तो 16 महाजनपद थे जिसमें से 8 यूपी में ही थे, ठीक है।
बिंबिसार किस वंश के थे? तो बिंबिसार हमारा हर्यक वंश के थे। डी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था घनानंद।